हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट स्किल्ड। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक न्यू बैच के बारे में। द नेम ऑफ द बैच इज अल्फा बैच फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 10। इवन इफ आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा वीक हैं बट आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो तो दिस इज द बैच यू शुड प्लान। एंड इसकी क्या डिटेल्स रहेंगी ए टू जेड हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसमें, सो दैट आपको कोई भी अगर डाउट होगा वो क्लियर हो जाए। इन केस यू विल बी हैविंग सम अदर डाउट्स एज वेल, तो मैंने नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, यू विल बी एबल टू कॉन्टेक्ट देयर एज वेल। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप वहाँ पे भी क्लियर कर सकते हो। एज ऑफ नाउ जो बेसिक डिटेल्स हैं उनके बारे में मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, सो दैट आपका कोई भी डाउट जो है वो बचे नहीं। बट स्टिल अगर फिर भी कुछ बच रहा है देन हियर इज द नंबर, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके जो भी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी आप ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी टॉक अबाउट द बैच, लाइव क्लासेस रहेंगी एंड द टाइमिंग्स ऑफ द क्लासेस विल बी 10 to 12 इन नाइट, मंडे टू फ्राइडे। जो भी क्लासेस होंगी वो रात को होंगी 10 से 12। सैटरडेज को कई बार हमें 9 to 11 क्लास लेना होगा या 8 से 10 क्लास लेना होगा नाइट में, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। रेयर केस सिनेरियो है बट स्टिल दैट इज अ पॉसिबिलिटी। एंड संडे का जो टाइमिंग्स है वो फिक्स नहीं होते, कई बार 10 AM पे क्लास होगा, 10 to 12 होगा, कई बार 1 PM to 3 PM भी होगा, कई बार नाइट में 10 PM भी होगा। वो एज पर द वीकली शेड्यूल जो हम उस वीक का प्लान कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। At times we will be having some extra sessions on Sundays as well, like 2 सेशन हो रहे हैं या कई बार 3 सेशंस भी होंगे लेटर ऑन, जब हमें रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है या मॉक डिस्कशंस का हमें प्लान करना है तो एक्स्ट्रा सेशंस भी होंगे। तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। इन केस यू आर प्लानिंग टू डू सम हार्ड वर्क और आप एक्चुअल में चाहते हो कि मेरा कोई टॉप 20 स्कूल जो है वो निकल जाए, तो भैया वो हंसते खेलते नहीं निकलेगा, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अगर अच्छे से आप एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो तो ऑटोमेटिकली हंसते खेलते फिर आप प्रिपरेशन करके निकाल सकते हो। बट बिना प्रिपरेशन के आप सोच रहे हो यार बहुत ज़्यादा हल्का है, तो वैसा नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। रिसेंट ईयर्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जो कैट का एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास में कंपटीशन इतना ज़्यादा है और उसके साथ अगर हमें compete करना है तो ऑटोमेटिकली मीन्स दैट वी विल हैव टू पुट इन सम हार्ड वर्क। अगर मैं सोच रहा हूँ कि यार कुछ भी नहीं करने से बहुत ज़्यादा लाइटली चीज़ें लेने से हो जाएगा, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। प्लीज़ ऐसा एक्सपेक्टेशन रख के कोई भी कोचिंग ज्वाइन ना करिएगा, स्पेशली ईजी तो मत ही ज्वाइन किएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा हार्ड वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं कि अगर आप हार्ड वर्क डाल रहे हो तो इवन इफ आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा पुअर भी होंगे, आप मे बी किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो या आपने BSc किया है या आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आपको लगता है यार मैं कैट के लिए नहीं बना हूँ, बट अगर आप हार्ड वर्क डालने के लिए रेडी हो तो आप कैट के लिए बने हो। वो बनना कैसे है वो हम लोग आपको सिखा देंगे, बट आपको हार्ड वर्क डालने के लिए रेडी रहना होगा, ठीक है। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस के अलावा आपके पास में जो भी लाइव सेशन होगा उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल होगा। सो इन केस आपका सेशन कभी मिस हो जाता है, आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाए या फिर आपको रिकॉल करना है, रिवीजन करना है, यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल, सो दैट आप बाद में रिवाइज कर पाओ। एंड आई हैव मेंशन्ड प्लस कॉन्सेप्ट वीडियोस एज वेल। तो अभी जैसे बैच जो है वो हम लोग प्लान कर रहे हैं 15 to 20 मई के आसपास स्टार्ट करने का, तो आज से अगर आप अभी से ही प्लान करते हो एनरोलमेंट का तो अननेसेसरी तब तक आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो हम आपको बेसिक वीडियोस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। और ये बेसिक वीडियोस उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो फर्स्ट टाइम कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है या फिर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो बट आपका बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वीक है, तो ये वीडियो से आपको एज मिल जाएगा। स्टार्ट में आप अपना माइंड जो है वो ट्रेन करना स्टार्ट कर पाओगे शुरू से ही, ठीक है। तो अगर आपको एनरोलमेंट लेना है तो ट्राई टू स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, अननेसेसरी डिले करने का कोई पॉइंट नहीं है। Then if we talk about the टेस्ट पोर्टल में मैंने 2 ऑप्शन लिखी हैं, टेस्ट सीरीज एंड B2IIM। आप भी जब कोर्स की डिटेल्स देखोगे वेबसाइट पे, you will be able to see the 3 variants. First one is CAT 2024 Alpha batch. Second one will be CAT 2024 Alpha batch with test series. Third variant will be CAT 2024 Alpha batch with B2IIM. तो हमारे पास में 3 वेरिएंट्स हैं, वो डिवाइडेड कैसे हैं? जो तो फर्स्ट वेरिएंट है अल्फा बैच जिसमें टेस्ट सीरीज अटैच्ड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मींस दैट टॉपिक टेस्ट उसमें होंगे बट उसमें सेक्शनल टेस्ट या फुल लेंथ मॉक्स नहीं होंगे। और सेक्शनल टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक्स की बात करूं तो 15 VARC, 15 DILR एंड 15 QA के मॉक्स जो हैं वो रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेक्शनल की बात कर रहा हूँ और 15 फुल लेंथ मॉक्स हमारे पास में अवेलेबल होंगे इन द टेस्ट सीरीज वेरिएंट। अगर आप टेस्ट सीरीज का पार्ट नहीं हो, आप बेसिक वेरिएंट ले रहे हो, तो आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट विल बी हैविंग B2IIM वेरिएंट एज वेल। B2IIM वेरिएंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो और ज्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में बिलीव करते हैं, उनके पास टाइम अवेलेबिलिटी है, दे वांट कि मैं जो भी मैक्सिमम इनपुट अपने आप से दे पाऊं मैं उतना देने का ट्राई करूंगा, तो वी हैव अ B2IIM वेरिएंट फॉर यू एज वेल। इसमें अपने पास में जो नंबर ऑफ सेक्शनल टेस्ट होंगे वो तो इंक्रीज होंगे ही होंगे। 25 BA के सेक्शंस हैं, 30 अपने पास में DILR के सेक्शंस हो जाएंगे और अपने पास में 35 क्वांट के सेक्शंस हो जाएंगे एंड फुल लेंथ मॉक्स यहाँ पर रहेंगे 15 फुल लेंथ मॉक्स। सिर्फ और सिर्फ B2IIM में ये डिफरेंस नहीं है, B2IIM में टॉपिक टेस्ट भी बहुत ज्यादा एडेड है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि यार शुरू से मैं कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा उसमें प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, मैं वेंडेंस में अगर मटेरियल होगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं जो भी मैक्सिमम अपने आप से एफर्ट डालना चाहता हूँ मैं डाल पाऊँ,
तो उसके लिए V2IIM वेरिएंट है। प्राइसेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप प्लान करो V2IIM के साथ जाने का तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। बेस्ट पॉसिबल वे में अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो और आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी भी है तो V2IIM वेरिएंट आपको चूज करना चाहिए। बाकी इट डिपेंड्स अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी बजट कंस्ट्रेंट्स क्या है, अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। बाकी तीनों वेरिएंट्स में भी डिस्काउंट चल रहा है, तो स्टार्टिंग में अगर आप एनरोलमेंट लेते हो तो विद डिस्काउंट आप वो एनरोलमेंट ले पाओगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं डाउट सॉल्विंग का। डाउट सॉल्विंग का सिनेरियो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक वे में चलता है, क्योंकि आपको अननेसेसरी इधर उधर भागने का जरूरत नहीं होगा। आपके डैशबोर्ड पे ही जो आपका पोर्टल क्रिएट होगा वेबसाइट पे, वहीं पे आपको डाउट पोर्टल अवेलेबल होगा। सो दैट आपको कोई भी डाउट आ जाता है, मे बी क्लास आपका मिस हो गया, बाद में देख रहे हो, आपने कोई टेस्ट दिया, आपको डाउट आ जाता है, तो डायरेक्टली आप डाउट पोर्टल पे पूछ सकते हो। चांसेस बहुत कम रहते हैं डाउट्स आने के। रीजन बिहाइंड दैट इज वेरी सिंपल, कि जो भी हम आपको टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, अब आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे हम टॉपिक टेस्ट की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं बैच 1 की बात करूं जो ऑलरेडी फरवरी से स्टार्ट हुआ था, तो वो 100+ DILR के टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं। सिमिलरली अगर मैं आपकी बात करूं तो ऑटोमेटिकली आप भी इतने ज्यादा टेस्ट जो है वो देने वाले हो। जो भी मैं टेस्ट अपडेट करूंगा, या क्वांट्स में अपडेट हो रहे हैं, VARC में अपडेट हो रहे हैं, साथ में आपको वीडियो सोल्यूशंस भी अटैच मिल जाते हैं। तो उसमें आपको बेनिफिट ये है कि अननेसेसरी जो है वो आप रिटर्न सोल्यूशन से कई बार रीड कर रहे हो, उतना समझ में नहीं आता, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ रहा, तो जो टीचर आपको क्लासेस ले रहा है उसी ने आपको अगर वीडियो बना के दिया है तो ऑटोमेटिकली मींस दैट आप बहुत जल्दी ग्रैब कर पाओगे और अननेसेसरी आपके डाउट्स जो है वो आने से आप बच जाते हो। बट स्टिल अगर आपको डाउट आते हैं तो डाउट पोर्टल इज देयर, जो भी आपको डाउट पूछना होगा आप डायरेक्टली वहां पे पूछ सकते हो एंड अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हो। एंड डाउट पोर्टल में हमने ये भी ऑप्शन दिया है कि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है मैं ऑडियो भेज के अगर पूछूंगा तो मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, तो हमने ऑडियो का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप अपने डाउट अटैच किया, यू वांट टू आस्क इट इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, तो आप कर सकते हो। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट प्रैक्टिस मटेरियल। प्रैक्टिस मटेरियल इनफ होगा, आप किसी भी वेरिएंट में रहते हो इनफ मटेरियल होगा। V2IIM में थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा, बट इनफ मटेरियल होगा, मोर देन सफिशिएंट होगा। ये प्रैक्टिस मटेरियल होगा मोस्टली टेस्ट के फॉर्मेट में। अब जो टेस्ट जो होंगे, ये टेस्ट कुछ होंगे टाइमर बेस्ड एंड कुछ टेस्ट हमारे पास ऐसे होंगे जो विदाउट टाइमर होंगे। मतलब आपको जो है वो जाना है, टेस्ट देना है, टेस्ट सबमिट करना है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, बस जाकर आप उसको सबमिट कर सकते हो। ये वाला सिनेरियो होगा, सो दैट आप प्रैक्टिस करो। जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करते हो यू विल बी गेटिंग द आंसर्स एज वेल एज देयर सॉल्यूशंस। तो ऑटोमेटिकली आप साथ के साथ जो है वो वर्किंग करके अपना टॉपिक जो भी आपको वीक लग रहा है आप उस पर वर्क करके आगे बढ़ सकते हो। देन इफ वी टॉक अबाउट मॉक डिस्कशन एंड स्ट्रेटजी सेशंस, तो आपको जो भी मॉक्स है, ये सब मॉक्स हैं, इन सब के स्ट्रेटजी सेशंस होंगे, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए मॉक। कई बार स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता कि यार मेरा सिलेबस किस हद तक हो चुका है कि मैं मॉक स्टार्ट कर लूं, कब से मुझे मॉक स्टार्ट करना चाहिए या कितने मुझे मॉक्स देना चाहिए। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में सोचते हैं और अननेसेसरी वरीड होते रहते हैं कि यार क्या करना है। तो अननेसेसरी आपको ये टेंशन ना रहे, आपका बस ये काम है कि भैया मैं हार्डवर्क डालने के लिए रेडी हूं, मुझे बताओ क्या करना है। तो हम आपको वो सब चीजें जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जो भी आपको करना है A to Z, आपको मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ वीकली प्लानर, तो आपको वीकली प्लानर मिला करेगा। पहले तो सिलेबस का मिलेगा नॉर्मल, हर वीक में किस दिन पे कौन सा क्लास होना है। देन एक बार वो कंप्लीट हो जाता है तो किस दिन पे कौन सा मॉक, कौन सा सेक्शनल, या कौन से जो है वो एनालिसिस करना है, कौन सा रिवीजन करना है, हर एक चीज के बारे में आपको बताया जाएगा, सो दैट आपका अपना दिमाग प्लानिंग पार्ट में खर्च ना हो, वो हम लोग आपको करके दे दें। हमें ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो हम लोग आपसे बेटर प्लानिंग कर पाएंगे एंड आपको वो फॉलो करते जाना है, ऑटोमेटिकली आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब आपकी स्क्रीन पे मैं कुछ पोस्टर्स जो है वो शो कर देता हूँ टॉप बी स्कूल्स के, IIMA हो, IIMB हो, IIMC हो, XLRI, यू नेम इट वी हैव इट। जो भी आपको चाहिए, जो भी कॉलेज आप टॉप कॉलेज एम कर रहे हो, हर कॉलेज में भर भर के स्टूडेंट्स हैं जो EG से इस ईयर का डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, कि जो इस ईयर, जो लास्ट ईयर का कैट हुआ उस बेसिस पे जिन्होंने टॉप बी स्कूल्स को कन्वर्ट किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कि जो एक पोस्टर में आ ही नहीं पाए, इसीलिए हमें मल्टीपल पोस्टर्स का यूज करना पड़ा। एक MDI का जैसे मैं एग्जांपल लूं तो अराउंड 120-130 की रेंज में स्टूडेंट्स हैं जिनका फाइनल कन्वर्ट है MDI के अंदर। IIMA की बात करो, IIMB की, IIMC की, कोई भी टॉप बी स्कूल आपके मन में आ रहा हो, हर कॉलेज में टॉप बी स्कूल में अपने स्टूडेंट्स हैं। आपको वहां पे जाकर भी नेटवर्क मिलेगा EG स्टूडेंट्स का, जो यहाँ से पढ़कर वहां पर कॉलेज में आपके साथ ही ज्वाइन कर रहे होंगे। तो यही सब चीजें फॉलो करी हैं उन्होंने, जो हमने कराया पूरा ईयर में, और डेडिकेटेडली फॉलो करने पे वो रिजल्ट्स जो है वो अचीव कर पाए। तो अगर आपको वो रिजल्ट्स चाहिए तो प्लीज ऑनेस्ट रहना अपनी प्रिपरेशन को लेकर, थोड़ा सा ट्रस्ट रख के जरूर चलना कि यार अगर हम लोग कुछ बता रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस हमारे साथ में आ रहा है जिस बेसिस पे हम लोग आपको बता रहे हैं, तो उसको ट्रस्ट करके अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स भी ला पाओगे और टॉप बी स्कूल्स में एंट्री भी ले पाओगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट एंड अप्रोचेस। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स ऐसी चीजें पढ़ते रहते हैं जिसका एग्जाम के साथ दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, अननेसेसरी ऐसे क्वेश्चंस करते रहते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले ही नहीं है, या मैं बोलूं एग्जाम में पूछे जाने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो हम लोग हायर रेलिवेंट जो मटेरियल होगा उस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, पूछे जाने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो हमारा वो टाइप का कंटेंट होगा, चाहे वो VARC का बात हो, चाहे DLR का, चाहे क्वांट का।
सिमिलरली अप्रोचेस जो हम मॉक डिस्कशंस करेंगे तो एग्जाम सिनेरियो में क्या स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करना चाहिए सो दैट मैक्सिमम आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ एंड एक्यूरेसी भी आ जाए, और एक्यूरेसी के चलते चलते आपका परसेंटाइल भी अच्छा बन जाए, उतना अटेम्प्ट आप कर पाओ कि अच्छा परसेंटाइल आ जाए। तो उस सिनेरियो से हम लोग माइंड को ट्रेन करेंगे कि हम लोग ये सब चीजें करते चले जाएं सो दैट हम एक्चुअल जो एग्जाम का सिनेरियो उससे दूर ना रह जाए। ठीक है, देन विल बी हैविंग 9th पॉइंट, आपका क्वांट्स हो, बीआरसी हो, डीएलआर हो, आपका एनमैट। कई लोग एनमैट को बहुत ज्यादा प्लान करते हैं कि यार मुझे नारसिंह मुंबई में एडमिशन चाहिए, कुछ लोग एसआईबीएम पुणे स्नैप के लिए प्रिपेयर करते हैं, कुछ कैट के ऊपर ज्यादा फोकस्ड होंगे, कुछ क्या है कि मुझे एक्सेलआरआई ही चाहिए, मुझे बिजनेस मैनेजमेंट में जाना है। तो वॉट एवर योर प्लान्स आर, हम लोग जो है वो ये सारे एग्जाम्स कवर करेंगे। आपका क्वांट हो, बीआरसी हो, डीएलआर हो, फुल फ्लेज A to Z सारे एग्जाम्स के लिए कवरेज होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ कैट के पीछे भाग रहे हैं, एनमैट या स्नैप को जो साइड लाइन कर दें। मैं साथ में आपको एसआईबीएम पुणे, एसई में चार्टी के भी रिजल्ट्स जो है शो करूंगा सो दैट आपको वहां का भी आइडिया लग जाए कि कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने उन टॉप 20 स्कूल्स को ज्वाइन किया है। नारसिंह मुंबई का बात करें, सब सारी के सारी डिटेल्स जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इवन एक्सेलआरआई का भी, सो दैट आपको कंप्लीट पिक्चर समझ में आ जाए कि ईजी के कितने लोग जो है वो टॉप 20 स्कूल्स में एंट्री ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, कई लोगों को लगता है कि यार ये जो रिजल्ट आया ना, ये ईजी अपना क्रेडिट ले रहा है जी और ये बच्चे मेहनती नहीं थे। भाई साहब, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन बेचारों का कहीं पे भी कुछ भी नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि यार सबका ही रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो आप ये मत सोचना कि आप ईजी का पार्ट बन रहे हो तो आपका 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। हम लोग आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर दे देंगे कि आपको लगे यार इससे बेस्ट ना कुछ और हो नहीं सकता। मतलब मैं अपने एंड से जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट डाल सकता हूँ, ये लोग मुझसे वो निकलवाने का पूरा ट्राई कर रहे हैं, बट अगर किसी रीजन की वजह से मैं अपने एंड पे एफर्ट नहीं डाल पाया और मेरा रिजल्ट नहीं आ पाया, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ ईजी का पार्ट बन गए बट आप हार्डवर्क नहीं डाल रहे हो जितना हम लोग आपसे डिमांड कर रहे हैं, तो फिर बात नहीं बन पाएगी। मतलब एक वर्किंग स्टूडेंट अगर आप सोच के चलो 4 to 5 आवर्स मिनिमम है रोज का जो हमें चाहिए, इतना मिनिमम है। अब मान लो आपका जॉब बहुत ज्यादा एक्टिव है, मंडे टू फ्राइडे में उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो भाई सैटरडे और संडे आप ये मान के चलो 25 से 30 घंटा आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप वीकडेज में उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे, उतना ईजी नहीं है टॉप 20 स्कूल्स में एंट्री लेना, स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके बेसिक्स वीक हैं। जिनके बेसिक्स ऑलरेडी अच्छे हैं उनका तो भाई बात ही अलग है, वो सिर्फ मॉक्स देंगे उनका काम चल जाएगा। बट जिनके बेसिक्स अच्छे नहीं है, दे विल हैव टू वर्क हार्ड, अदरवाइज कुछ भी नहीं होने वाला। ये चीज समझ के चलो, हल्का नहीं है। बहुत लोग ये गलती कर लेते हैं, चलो यार मैं भी कैट का प्रिपरेशन कर लेता हूँ, मेरा दोस्त भी कर रहा है, भैया बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेगा। जॉब के साथ आप कर रहे हो, बहुत ज्यादा एफर्ट्स, कॉलेज के साथ कर रहे हो, कॉलेज भी मैनेज करना है, जॉब साथ में प्रिपरेशन भी मैनेज करना है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेगा। ये इजी नहीं है भैया। सच में जो कहते हैं ना कि यार आपका स्वेट लगेगा, आपका ब्लड लगेगा, आपका टाइम लगेगा, सब कुछ लगने वाला है अगर आप टॉप 20 स्कूल को एम करके चल रहे हो। टॉप 20 स्कूल एम नहीं कर रहे हो, फिर तो जैसे मर्जी प्रिपेयर करो, कोई बात नहीं। हम लोग प्लान कर रहे हैं 99, 99.5 प्लस, 99.8 प्लस, उस टाइप का हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। देन आप अपने एंड से जितना एफर्ट डाल रहे हो उस हिसाब से आप स्कोर जो है वो एग्जाम में कर लोगे। ठीक है, देन देयर इज अ पॉइंट मेंशन रिगार्डिंग पर्सनल गाइडेंस। तो बहुत टाइम पे ऐसा होगा कि आप लो फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आता यार कैसे आगे प्रोसीड करूं, या आपकी क्लासेस पेंडिंग रह गई, नहीं पता चल रहा, गाइडेंस चाहिए। तो व्हाट्सएप पे आपके साथ टीचर्स जो कनेक्टेड रहते हैं, जो भी आपको कंसर्न है आप हमें व्हाट्सएप कर दोगे कि भैया ये दिक्कत आ रहा है। कई बार आपका कॉल का अवेलेबिलिटी की बात होती है, कई बार आप ऑडियो भेज दे रहे हो व्हाट्सएप पे, या आप टेक्स्ट भेज दे रहे हो, जो भी सिनेरियो है एज पर योर अवेलेबिलिटी हम लोग जो है वो उसको डिस्कशन कर लेते हैं, सो दैट अननेसेसरी फैक्टर्स के साथ आपका प्रिपरेशन डिले ना हो। आई होप सो आपको सारे के सारे पॉइंट्स जो क्लियर हो चुके हैं। जो हमारा विदाउट टेस्ट सीरीज वेरिएंट है उसका कॉस्टिंग 25,000 समथिंग रहेगा आफ्टर डिस्काउंट्स एंड ऑल। अभी जो प्राइस अवेलेबल है, ये प्राइजेस जो है वो कुछ टाइम के बाद में इंक्रीज हो जाते हैं आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ एनरोलमेंट। सो अगर आपको पार्ट बनना है इस न्यू बैच का, यू कैन डू दैट। इफ वी टॉक अबाउट टेस्ट सीरीज वेरिएंट, उसका प्राइस आएगा 27,900 के क्लोज आफ्टर डिस्काउंट्स एंड ऑल। ये प्राइस जो है वो थोड़े से शूट अप हो जाते हैं सर्टेन एनरोलमेंट्स के बाद में, क्योंकि हमारा कॉस्टिंग भी बढ़ता चला जाता है एज पर द एनरोलमेंट्स। सिमिलरली अगर मैं बेटू एम वेरिएंट का बात करूं आफ्टर डिस्काउंट्स एंड ऑल, ये फाइनल अमाउंट 30,000 के क्लोज आएगा, बट ये थोड़ा एनरोलमेंट्स के बाद में इंक्रीज होता है। सो इन केस यू वांट टू एनरोल फॉर द कोर्स, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाकर कोर्स बाय कर सकते हो। देयर इज अ नंबर अवेलेबल फॉर अस। जो भी आपको डाउट्स होंगे, जो भी आपको पूछना है, आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो। इनकेस नंबर बिजी आता है, जैसे कोर्स का भी एनरोलमेंट ओपन हुआ है तो काफी सारे स्टूडेंट्स एक साथ कॉल करेंगे, तो मे बी नंबर आपको बिजी मिले तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। जैसे ही वो फोन अवेलेबल हो जाएगा आपको कॉल बैक आ जाएगा, या एज पर योर अवेलेबिलिटी आप जब भी बाद में कॉल करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। आई होप सो सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। रिगार्डिंग द टीचर्स, हमारे पास में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए हनी सर होंगे जो सारी क्लासेस जो है वो कंडक्ट करेंगे। फॉर DILR आई विल बी टेकिंग योर सेशंस, माय नेम इज गौरव कपूर, एंड फॉर VARC विल बी हैविंग 2 टीचर्स।
शहजाद सर विल बी टेकिंग आवर क्लासेस, जो आपके बेसिक हैं वो बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें वो कराएंगे। देन साथ में दीपांशी मैम भी रहेंगे, जिनके जो है वो प्रैक्टिस सेशंस होंगे, जो भी एक नया वर्जन जो है वो ऐड करने के लिए कि यार अगर आप इस वे में आपका प्रोसीड नहीं हो पा रहा तो एक ये भी वे है कि आप इसके थ्रू इंप्रूवमेंट कर पा रहे हो। टेस्ट वो प्रोवाइड करेंगे एंड साथ में उनका वीडियो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे, कुछ प्रैक्टिस के उनके सेशंस होंगे, मॉक डिस्कशन के भी सेशंस होंगे मैम के साथ में। तो 2 टीचर्स रहेंगे VARC सेक्शन के लिए, DLR एंड क्वांट्स के लिए हनी सर एंड आई विल बी देयर। आई होप सो आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। इन केस यू डू नॉट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग आवर क्लासेस, तो हमारा यूट्यूब चैनल में आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वीडियोस को स्क्रॉल कर सकते हो। रिजल्ट्स के वीडियोस भी ऑलरेडी अपडेटेड है, आप वो भी चेक कर सकते हो। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, सो दैट आप वो भी गो थ्रू कर पाओ। इन केस आपने कंटेंट नहीं देखा हुआ तो रिसेंट वीडियोस में भी वीडियोस आप देख पाओगे एंड प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप वो वीडियोस देख पाओगे। आई होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। आप चाहे ईजी का पार्ट बनो, चाहे आप पार्ट ना बन पाओ, किसी भी रीजन की वजह से आप ऑलरेडी कहीं पे एनरोल्ड हो या आपके बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, जो भी सिनेरियो होगा, मैं बस आपको वन पीस ऑफ एडवाइस देना चाहता हूँ। दैट विल बी, अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप फुल फ्लेज्ड वे में प्रिपेयर करो। ये नहीं आधा अधूरा मन से प्रिपेयर करने का कोई फायदा नहीं है। उससे बेटर तो ये है कि जो चीज कर रहे हो उसको एंजॉय कर लो, रेदर देन कैट के पचड़े में मत पड़ो अगर पूरा अपना बेस्ट पॉसिबल वे में प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर कुछ होने वाला नहीं है। बेस्ट पॉसिबल वे में प्रिपेयर करो, टाइम लगेगा, पैसा भी आपका जाएगा, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है ये, तो कुछ इसमें से फ्रूटफुल निकल आ पाए तो तभी फायदा है वो प्रिपेयर करने का, और वो तभी निकलेगा जब आप एक्चुअल में उसके अंदर हार्डवर्क डालने को रेडी हो। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं अपन लोग क्लासेस में। बाय बाय।